गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सितंबर 2022 से लेकर के 1 अगस्त 2023 का करेंट अफेयर्स जो स्पीडी पब्लिकेशन का है वो आ चुका है और ये वार्षिकांक है। और अभी जो जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे बिहार शिक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का भी डेट निकल चुका है। तो आप लोग जो दोस्तों कमर कस लीजिए और ये जो है अगस्त वाला जो है आप लोग करेंट अफेयर ले लेते हैं, या अगस्त वाले करेंट अफेयर को आप लोग जो है इसको पढ़ लेते हैं तो लगभग आपके सारे जो है करेंट अफेयर्स यहाँ से पूरा हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस बुक को पहले दोस्तों कि इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आप यहाँ पे मुख्य आकर्षक में देख सकते हैं। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 के बारे में दे चुका है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दे चुका है। विमिल्टन ओपन 2023, केंद्रीय बजट 2023-24, आर्थिक समीक्षा 2022-23, मोबाइल ऐप वेब पोर्टल विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट, केंद्रीय राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन और समारोह। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है आपको पूरा करेंट अफेयर दे चुका है। आज हम लोग जो देखेंगे दोस्तों वो देखेंगे आपको वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, वो चाहे बिहार शिक्षक हो या बिहार पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। न्यूनतम आयु गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनावों के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनावों के लिए किस नाम का एक गठबंधन बनाया है? तो इंडिया के नाम से बनाया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय वैज्ञानिकों को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा थलपिल प्रदीप। ध्यान रखेंगे, थलपिल प्रदीप को जो है एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये क्या है? ये एक भारतीय वैज्ञानिक है, एनी अवार्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं, और भी इंटरनेशनल क्रिकेट में। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी सीईओ कौन बनी है? तो ये निरुपति राय बनी है। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी सीईओ कौन बनी है? तो निरुपति राय बनी है। नेक्स्ट है, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो शाहरुख खान को बनाया गया है। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो शाहरुख खान को बनाया गया। नेक्स्ट है, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये लीजा फ्रेंचेंटी है। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो लीजा फ्रेंचेंटी है, ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो ये मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आप देख लें, इसका आंसर हो जाएगा
ए और बी, यानी शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम को दिया गया। ध्यान रखेंगे, शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम को दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाले अंतरिक्ष क्रिकेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये श्रीलंका में किया गया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जापान के साथ किया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ किया है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक ने शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी नामक योजनाओं शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो राजस्थान में की है। किस केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने किया है। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो ये मुंबई है। ठीक है, QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो मुंबई शहर शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये टाटा सन्स ने किया है। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा किया है? तो टाटा सन्स ने किया है। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा वोंड्रोसोवा ने किया है। ध्यान रखिए, वोंड्रोसोवा ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 95वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। 16 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे 16 जुलाई है, 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस है? तो 95, ध्यान रखेंगे 95। नेक्स्ट है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जापान ने किया है। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान ने किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये केवड़िया में की गई है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो केवड़िया में की गई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये R प्रज्ञानंदा ने जीता। ध्यान रखेंगे, R प्रज्ञानंदा ने सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है हंगरी में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। नेक्स्ट है, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो अंशुमन झिंगरन बने हैं। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैराक कौन बने हैं? तो अंशुमन झिंगरन
बने हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो आईडीबीआई बैंक ने की है। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने किया है? तो आईडीबीआई ने किया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने किया है। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मलाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। वही मलाला हैं जिनको जो है आतंकवादियों ने गोलियों से इनको जो है मार दिया था, ठीक है, और ये जिंदा बच गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो एशले गार्डनर, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया को मिला। नेक्स्ट है, 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 42वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 42वां स्थापना दिवस मनाया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा 80वां जो है मनाया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्रांस के साथ किया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ किया है। नेक्स्ट है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये मार्केटा वोंद्रोसोवा बनी है। मार्केटा वोंद्रोसोवा बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में क्या कौन सा है? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंटीग्रेटेड टर्मिनल ये कहाँ पे है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, और पीएम मोदी ने इनका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गांधी नगर में किया गया है, गुजरात में। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक, ध्यान रखेंगे, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में चाचियन गार्जियंग उत्सव मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। किस राज्य में हाल ही में चाचियन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये वानिंदु हसरंगा श्रीलंका को मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इनको मिला है। नेक्स्ट है, युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं पार्थ सालांखो, ध्यान रखेंगे, पार्थ सालांखे बने हैं, ध्यान रखेंगे। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप का रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पार्थ सालांखे बने हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो ये के राजा रमन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजा रमन बने हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जस्टिस AP शाही बने हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस AP शाही बने हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे, मोबाइल दोस्त ऐप कौन सा लॉन्च किया है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दिया है? 47 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो 26, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेनाओं के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? तो 26। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो ये निषाद कुमार ने जीता है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो निषाद कुमार ने जीता है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, दिल्ली में आयोजित हुई है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो ये सिंप्लीफाई ने लॉन्च किया है। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो सिंप्लीफाई ने लॉन्च किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो ये बजरंग पूनिया को छूट दे दी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो ये बजरंग पूनिया को छूट दे दी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया गया है? तो ये विक्टोरिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो ये विक्टोरिया ने किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालय राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये आपको है उत्तराखंड है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालय राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट है, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत को किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, देवेश उत्तम को। लिथुआनिया में जो है भारत का राजदूत देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो ये 6.4% बरकरार रखा है। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 6.4% बरकरार रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्यों में हरेला पर्व आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, हरेला पर्व कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड, हरेला पर्व उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? तो ये मंगोलिया के साथ भाग लिया है। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? तो मंगोलिया के साथ भाग लिया है। नेक्स्ट है, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये पृथ्वीराज टोंडीमन ने जीता है, ध्यान रखेंगे। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो पृथ्वीराज टोंडीमन ने जीता है। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन, ध्यान रखेंगे, नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो ये नीति आयोग ने जारी किया है।
किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स ने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है और नीति आयोग से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेश खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो क्रिकेट से ले लिया है। नेक्स्ट है, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किस सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका ऑप्शन देख लें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किस सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक लॉर्ड हनुमान को, तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखें। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये बांग्लादेश के साथ किया है। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार का शुरुआत किया है? तो बांग्लादेश के साथ किया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखेंगे 126। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 126 मिला है। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन SCO, ध्यान रखेंगे, संघाई संगठन सहयोग SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो ईरान बन गया। ध्यान रखेंगे, संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो ईरान बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई में लॉन्च की गई है। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में लॉन्च की गई है। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो आइए इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपका, तो ध्यान रखेंगे, भारत ने जीत लिया है। सेफ चैंपियनशिप 2023 सेफ ये फुटबॉल का है, तो भारत ने जीता है, तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हम्पी में किया गया। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का बैठक हम्पी में किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन चैंपियन कौन बना है? तो नीदरलैंड बना है। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन नीदरलैंड बना है। नेक्स्ट है, RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यूनाइटेड इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है RBI ने। ध्यान रखेंगे, भारत ने इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा। भारत ने इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पनामा। अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू में है। ध्यान रखेंगे, ये पेरू में है। अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अविनाश ज्वालामुखी पेरू में है। ध्यान रखेंगे, पेरू में। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने GM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एग्जीमेंट का अवार्ड जीता है? तो ये कोयला मंत्रालय ने जीता है। ठीक है, किस मंत्रालय ने GM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एग्जीमेंट का अवार्ड जीता है? तो कोयला मंत्रालय ने जीता है। नेक्स्ट है, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पे 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र राय के
जन्मदिन पर। नेक्स्ट है, किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाला प्रथम गेंदबाज कौन बना है? तो ये नाथन लियोन ने बना है। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाला प्रथम गेंदबाज कौन बना है? तो नाथन लियोन बना है। नेक्स्ट है, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया ने किया है। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रही है? तो ये अबू धाबी में खोलने जा रही है। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रही है? तो अबू धाबी में खोलने जा रही है। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो ये तंजानिया में की जाएगी। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया में की जाएगी। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता है। ध्यान रखेंगे, प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता है। नेक्स्ट है, AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो ये लालिया नुजुआला चांगेत को नामित किया गया है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है ये आर्यन नेहरा ने जीता। आर्यन नेहरा ने जीता है। नेक्स्ट है, चर्चित नमंदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। चर्चित नमंदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर से है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये एस फंगनोना कोनायक को चुना गया है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में एस फंगनोना कोनायक को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो ये झारखंड में किया है। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू किया है? तो ये झारखंड में किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं आपको BR मुथुवेला। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो पी बीरा मथुवेला। ध्यान रखेंगे, P बीरा मथुवेला। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए किस राज्य में नामांकन किया है? तो ये गुजरात में किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो ये गुजरात से किया है। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चेन्नई सुपर किंग्स। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में। गुइलेन बैरे सिंड्रोम पेरू में। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये रुद्रांश खंडेलवाल ने जीता है। रुद्रांश खंडेलवाल ने जीता है। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो ये भारत की अध्यक्षता में की गई है। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो ये भारत की अध्यक्षता में की गई। नेक्स्ट है, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है उमा छेत्री बनी है।
भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये उमा छेत्री बनी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैंक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल ने बनाया है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराकी ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल ने बनाया। नेक्स्ट है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजित अगरकर को नियुक्त किया गया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजित अगरकर को। नेक्स्ट है, DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये ESA के साथ समझौता किया है। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ESA के साथ समझौता किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो ये अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 127वां स्थान मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 127वां नंबर भारत का। नेक्स्ट है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय, आइए ऑप्शन देख लेते हैं, पहली भारतीय तलवारबाजी कौन बनी है? तलवारबाजी कौन बनी है? तो ये बनी है, ध्यान रखेंगे, भवानी देवी बनी है। ध्यान रखेंगे, भवानी देवी बनी है। ठीक है, तो भवानी देवी को ध्यान रखेंगे। किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टपन ने जीता। वर्स्टपन ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के INS कृपाण उपहार में दिया है? तो ये वियतनाम को उपहार में दिया है। ध्यान रखेंगे, INS कृपाण उपहार में दिया है, वियतनाम को उपहार में दिया है। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है, पूछा है। तो संस्करण पूछा है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है 14वां संस्करण है। और ये कहाँ हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे, सैफ चैंपियनशिप 2023 है। और ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? तो सुनील छेत्री हैं, ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। ठीक है, और इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो 14वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को, ये भी याद रखेंगे। हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? तो ये बनी है नुसरत चौधरी बनी है। नुसरत चौधरी बनी है अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज, नुसरत चौधरी बनी है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता में एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है, यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है? तो ये जर्मनी में किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024, ध्यान रखेंगे यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकर क्या है? तो टेडी बियर है,
ये भी ध्यान रखेंगे, टेडी बियर। और ये जर्मनी में इसका जो है आयोजित अनावरण किया जाएगा, जर्मनी में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, ध्यान रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम में। ध्यान रखेंगे, इस छिपकली का नाम है गेको मिजोरमेंसिस नामक उड़ने वाली ये छिपकली है और ये मिजोरम में मिली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 114 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। हाल ही में, सॉरी इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये पाकिस्तान की है, नाहिदा खान पाकिस्तान के। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में फुटबॉल के हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ध्यान रखेंगे, हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 कौन जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सतरिया 1, ध्यान रखेंगे, सतरिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के लिए। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सतरिया 1 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो पहले तो ध्यान रखेंगे, ये संचार उपग्रह है सतरिया 1 और स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है इंडोनेशिया के लिए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल का 2023 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये थिपाचा पुथावोंग ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं जिसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये गीता प्रेस उत्तर प्रदेश को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 का मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 की मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश की टीम ने इसके वेस विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किस देश की टीम ने इसके वेस विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये ईगा स्वेतिक ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो ईगा स्वेतिक ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लें, 126 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये जापान ने जीता है, जापान ने जीता है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको नेपाल ने जीता है, नेपाल ने जीता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? तो ये भारत ने किया है। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर भारत ने शुरू किया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? तो चीन ने किया है।
सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि किया है? तो चीन ने किया है। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है? तो कैपिटल हिल कहाँ अवस्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। ध्यान रखेंगे, कैपिटल हिल अमेरिका में स्थित है। और यहाँ पे क्या किया गया है? हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, और ये पहली किया गया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये तेलंगाना को चुना गया, तेलंगाना को चुना गया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने अरुण पोल नामक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में बिहू कुहू, ध्यान रखेंगे, बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिका को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया गया है, गीता राव गुप्ता को। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो रज महोत्सव उड़ीसा से। ध्यान रखेंगे, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाण से सम्मानित किया गया है? तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? तो टॉय ट्रेन शुरू हुई है आपको उदयपुर में, टॉय ट्रेन शुरू हुई है उदयपुर में। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है? तो इकबाल मसीहा पुरस्कार किसने जीता है? तो ललिता नटराजन ने जीता है, ललिता नटराजन ने जीता है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंकों ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो पूर्व उत्तर में। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपको कोहिमा नागालैंड में, कोहिमा नागालैंड में आरबीआई ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय, ध्यान रखेंगे, हिंदू अध्ययन केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये गुजरात पहुंच गया है शीर्ष पर। नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने के आदेश दिए हैं? तो ये चीन ने दिया है। ध्यान रखेंगे, भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश चीन ने दिया है। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे, ध्यान रखेंगे, नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो ये मुंबई ने किया है, मुंबई ने किया है। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो भारत जो है डिजिटल भुगतान के मामले पे शीर्ष पर पहुंच गया। नेक्स्ट है, कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? तो ये सिंगापुर में आयोजित हुई है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, खबरों में रहा अमचंग वन्यजीव अभयारण्य, अमचंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, ये असम में स्थित है, अमचंग वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। ध्यान रखेंगे, कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो यूएई चौथा है। ध्यान रखेंगे, यूएई जो है चौथा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नोवाक जोकोविच बने हैं। ट्विटर पर 2.4 करोड़ फॉलोअर वाले देश का पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ बने हैं 2.4 करोड़ फॉलोअर वाले, ध्यान रखेंगे, ट्विटर पे। नेक्स्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के हाल ही में किस नाम से के एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है?
तो ये विज्ञान विदुषु के नाम से शुरुआत की गई, विज्ञान विदुषु। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन, ध्यान रखेंगे, एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये चौबाटिया में शुरू हुआ है, चौबटिया में शुरू हुआ है, ध्यान रखेंगे। 12वां संस्करण है एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण चौबाटिया में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 1 लाख रुपया प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो ये MRF बना, ये MRF बना। नेक्स्ट है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 एंड फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये तेलंगाना को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। किसे हाल ही में भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का किताब मिला है? तो टाटा ग्रुप को मिला है, ध्यान रखेंगे। वैल्यूएबल ब्रांड का किताब टाटा ग्रुप को मिला है। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये केरल को मिला है, ध्यान रखेंगे। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। सागर परिक्रमा के 7वें चरण का शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य यूटी कौन है? तो ध्यान रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर है। कौन है? तो जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 161 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये नौसेना के द्वारा किया गया है। जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम नौसेना के द्वारा किया गया। किस टेनिस खिलाड़ी को फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये केरल बन गया है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद के इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य? केरल बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 का राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है आपको IIT मद्रास को मिला है। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो ध्यान रखेंगे अहमदनगर का। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये बनी है आपको सेलेस्टे साउले बनी है। नेक्स्ट है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, भारत ने जीता है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बलांग प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो ये राजस्थान को हरा करके चैंपियन बना। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, पुणे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुणे में आयोजित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो ये महाबलीपुरम में हुआ है। ध्यान रखेंगे, महिला
महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ। नेक्स्ट है, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये ए और बी दोनों यानी पाकिस्तान और श्रीलंका में किया जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका में किया जाएगा एशिया कप 2023 का, पाकिस्तान और श्रीलंका। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। जेलों का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो सुधार गृह, ये ध्यान रखेंगे, सुधार गृह। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो ये कर्नाटक ने धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में एलिजाबेथ लोंगफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये रामचंद्र गुहा ने जीता है एलिजाबेथ लोंगफोर्ड पुरस्कार। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला के दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को। ठीक है, 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये तेलंगाना ने मनाया है अपना 10वां स्थापना दिवस, तेलंगाना ने मनाया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जाजी गोस्पोडिनोवा ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है? तो ध्यान रखेंगे, पहली तो जाजी गोस्पोडिनोवा को का नाम याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का जीता है। और पूछा है कि ये किस देश की है? तो ये बुल्गारिया की है, बुल्गारिया की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन चुका है, ध्यान रखेंगे, केरल बन चुका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये उड़ीसा से किया गया, ध्यान रखेंगे। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया है। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वां 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 27 वर्षों के बाद, 27 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत फ्रांस से यूएई के बीच संयुक्त समुद्र अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान की खाड़ी में, ध्यान रखेंगे। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में एक समुद्री अभ्यास हुआ है ओमान की खाड़ी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 का पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये जो है 15वें पदक के साथ जो है पहला स्थान पे हुआ है। और इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कहाँ आयोजित हुआ था? तो जर्मनी में आयोजित हुआ था ISSF जूनियर विश्व कप 2023। ये भी ध्यान रखेंगे, 15वें पदक लेकर के भारत प्रथम स्थान पे है। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, बिपरजॉय का नाम जो है बांग्लादेश के द्वारा रखा गया, बांग्लादेश के द्वारा रखा गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिका को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये रितु कलारा को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति का 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो 8वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं बैठक नई दिल्ली में की गई है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये डेनिस फ्रांसीसी चुने गए, नेक्स्ट है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए का 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर याद रखेंगे, ये असम में। नेक्स्ट है, किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है?
तो ये टाटा ग्रुप के साथ, ध्यान रखेंगे, किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत में पहली लिथियम आयन सेल, तो गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित हो रही है। कहाँ पे? तो गुजरात में। गुजरात का भी नाम याद रखेंगे और किसके साथ मिलकर के? तो टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑफर द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो 194 का आंसर हो जाएगा सूरीनामा के साथ। नेक्स्ट है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है पूछा है? तो 50वां। ध्यान रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, ये भी याद रखेंगे। और इसका जो है कौन सा दिवस है? तो 50वां दिवस है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश। किस राज्य का सांची शहर भारत की पहली शहर बनेगी? तो ये मध्य प्रदेश का। ध्यान रखेंगे, सांची शहर भारत की पहली सौर शहर बनेगी। तो मध्य प्रदेश जो है भारत की पहली सौर शहर बनेगी। तो सौर शहर बनेगी मध्य प्रदेश पहली, ठीक है। और सांची शहर भारत का है, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भिवाड़ी, महाराष्ट्र में। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भिवाड़ी, महाराष्ट्र में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज या 100 पे अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आरबीआई ने। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो आरबीआई ने। नेक्स्ट है, किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने का योजना तैयार किया है? तो ये तैयार किया है आपको चीन ने तैयार किया है। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने का योजना तैयार किया है? तो ये योजना तैयार किया है चीन ने, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है सऊदी अरब में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विश्व पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल ने विश्व पर्यटन वर्ष के रूप में 2025 को मनाने का फैसला किया है नेपाल ने। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया में किया गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, म्यांमार में। नेक्स्ट है, तो ये आ गया आपको जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगले बार जो स्पीडी में करंट अफेयर दिया हुआ था तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है। तो इसकी वीडियो जो है आप लोड हो चुका है बहुत पहले, 1 महीना पहले ही, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ऐसे मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान कॉम्पेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी देश को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो तेलंगाना ने किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये इसका ऑप्शन इसका देख लें, 208 नंबर, ये तुर्की ने किया है। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ।
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बन रही है? तो ये बन रही है रयाना बरनाबी बन रही है। ध्यान रखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला है, तो इसलिए अरब महिला है, तो इसको ध्यान रखेंगे, रयाना बरनाबी बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसे टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने? तो ये जीता है आपको डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, डेनियल मेदवेदेव ने जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGC के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अमरदीप सिंह औजाला को नियुक्त किया गया, अमरदीप सिंह औजाला को। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अर्जुन राम मेघवाल को बनाया, अर्जुन राम मेघवाल को बनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा आपको डेंगू। ठीक है, ये हो जाएगा आपको डेंगू। नेक्स्ट है, 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य का डेंगू दिवस? 16 मई याद रखेंगे, ये भी 16 मई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 16 मई ध्यान रखेंगे, ये कौन सा राज्य ने मनाया है? तो ये सिक्किम ने मनाया है, सिक्किम ने। ठीक है, 16 मई को मनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 220 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंडा याकरिनो का, लिंडा याकरिनो। नेक्स्ट है, IPL में अब तक सबसे तेज अर्धशतक यानी 13 गेंद लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ध्यान रखेंगे IPL में यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फैशन ब्रांड जूसी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निरुमोला चैवाड, जो थाईलैंड के, निरुमोला चैवाई जो थाईलैंड के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो फ़खर जमान ने जीता है, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनेल मेसी ने जीता, लियोनेल मेसी ने जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 का विजेता की घोषणा हुई है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2023। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की हैं, ध्यान रखेंगे, शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 161वां स्थान है, भारत का 161वां स्थान है। और आगे अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो अगले मंथ का जो करेंट अफेयर दिया हुआ है दोस्तों, तो उसमें जो है आपको लाइन बाय लाइन यही हूबहू प्रश्न जो है आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अगर मान लीजिए पूरा वीडियो मैं बनाता हूँ तो बेकार आपका भी टाइम की बर्बादी होगी, ठीक है, और मेरे भी समय की बर्बादी होगी। तो एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप लोग देखें। और अब हम लोग जो है ये स्पीडी का जो है शुरू से जो है लाइन बाय लाइन यानी वन लाइनर अब हम लोग जो है इसका देखेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों। एक बात और, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है बिहार पुलिस से लेकर के BPSC से लेकर यानी कोई भी एग्ज़ाम का GK GS की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हमेशा जो है वीडियो अपलोड होते रहता है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।